हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग को पढ़ा था और उस क्लास में हमने दो ड्रग्स के बारे में देखा भी था। पहली ड्रग्स थी ओपियोइड्स और दूसरी थी कैनाबिनॉइड्स। आज हम नेक्स्ट ड्रग्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं कोका एल्केलॉइड्स। ठीक है, ये ड्रग्स क्या होती है, कौन से पादप से निकलती है, कौन से अंग को प्रभावित करती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कोका एल्केलॉइड्स जो ड्रग्स होती है इसको कोकीन कोका के नाम से जाना जाता है। इसे कोकीन कोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जो ये ड्रग्स होती है एक उद्दीपक ड्रग है। उद्दीपक ड्रग है जो हमारे शरीर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर देती है, उद्दीपित कर देती है। ठीक है, तो दो बिंदु कोका एल्केलॉइड्स जिसे आप कोकीन कोका के नाम से जानते हैं, ये एक उद्दीपक ड्रग है जो शरीर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर देती है। और क्या करती है ड्रग्स, तो देखिए ये जो ड्रग्स होती है ये एरिथ्रोजाइलम कोका पादप से निकलती है। एरिथ्रोजाइलम कोका पादप से निकलती है। और क्या करती है ये ड्रग्स, तो ये ड्रग्स जो हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के संवहन को रोक देती है। ठीक है, लेकिन जो ये एरिथ्रोजाइलम कोका पादप है, मैं इस पादप की बात कर रहा हूं, ये पादप मूलतः दक्षिणी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका का है। और इस ड्रग को लेने के पश्चात क्या होगी, शरीर के अंदर एक तो उत्तेजना आएगी, एक स्फूर्ति आएगी। तो ये बातें इसमें और याद रखनी है। ज्यादा ले लिया मरना है, मृत्यु। ठीक है, तो देखिए कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि जो कोका एल्केलॉइड्स ड्रग है ये कोकीन कोका के नाम से जानी जाती है, एक उद्दीपक ड्रग है। जबकि इसके पहले ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स दो ड्रग पड़ी थी, वो अवसाधक ड्रग थी। ये एक उद्दीपक ड्रग है जो उद्दीपित कर देती है किसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र ने आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस और तीसरा होता है एएनएस। इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं पैराइटल नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इनमें से जो सीएनएस होता है, इस सीएनएस के अंदर दो चीजें पढ़नी होती है आपको, एक तो ब्रेन जो आपका मस्तिष्क है वो, और एक स्पाइनल कोड। देखिए इन दो अंगों से ये बनता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और ये जो ड्रग्स है कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन, ये हमारे सीएनएस के ऊपर जाकर उसके ऊपर अटैक करती है। फिर जो ये कोकीन है ये पादप से निकलती है, उस पादप का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये ड्रग्स हमारे अंदर क्या करती है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे अंदर, उन न्यूरोट्रांसमीटर का जो संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको रोक देती है। ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका पादप है ये मूलतः दक्षिण अमेरिका का है। इस ड्रग को लेने के पश्चात आपके अंदर एक उत्तेजना दिखेगी, स्फूर्ति आएगी, और ज्यादा ले लिया तो मरना निश्चित है, मृत्यु है। ठीक है, तो ये कोका एल्केलॉइड्स में आपको याद रखना है। इतना लिख लिया हो तो आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं धतूरा, और नेक्स्ट ड्रग शुरू करते हैं बेलेडोना। चले देखिए चौथे ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम, धतूरा। नाम सुना होगा धतूरा। धतूरा एक पादप है स्ट्रोमोनियम, उस पादप से निकलता है। और जो धतूरा है उस धतूरा के जो बीज होते हैं उन बीजों को नशे के रूप में काम में लिया जाता है। याद रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए आप। इसमें देखो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, सीधा सीधा रटना पड़ेगा कि भाई क्या होता है
पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, शरीर के ऊपर कौन से अंग या किस तंत्र को प्रभावित करता है, और क्या क्या लक्षण दिखते हैं, वो वाली चीजें। तो देखिए चौथे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है धतूरा। ये जो धतूरा होता है ये स्ट्रोमोनियम एक पादप है, स्ट्रोमोनियम, इससे बनता है, निकलता है। और धतूरा का जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, बीज, सीड, इन सीड को नशे के रूप में काम में लिया जाता है, नशे के रूप में, नशे के रूप में काम में लिया जाता है। शरीर के अंदर जो इसके बीज है नशे में ज्यादा ले लिया तो विभ्रम की स्थिति पैदा करेगा, जो नई चीज है वो भी आपको दिखाई देने लग जाती है, विभ्रम हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा ले लिया तो विभ्रम की स्थिति पैदा होगी, इससे भी ज्यादा ले लिया तो मरेंगे, मृत्यु होगी। ये धतूरा में याद रखना है कि धतूरा स्ट्रोमोनियम पादप से निकलता है। धतूरे के बीज जो सीड होते हैं उन सीड को नशे के रूप में काम में लेते हैं, विभ्रम की स्थिति पैदा करता है, ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मृत्यु होगी। पांचवें टॉपिक की बात करें जिसका नाम है बेलेडोना। जो बेलेडोना है ये एक पादप है, उस पादप का नाम है एट्रोपा पादप, इस पादप से निकलता है। अब देखिए आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक पादप है, ठीक है, ये जमीन है और जमीन के अंदर इसकी ये जड़ है, ठीक है। तो इस पादप के दो मुख्य भाग होते हैं, जो भाग जमीन के बाहर होता है उसको कहते हैं वायवीय भाग, वायवीय भाग, और जो भाग जमीन के अंदर होता है इसे कहते हैं भूमिगत भाग। एक एक पॉइंट को आप सुनते रहिए, भूमिगत भाग है। जो भूमिगत भाग होता है इसमें मोस्टली जड़ें आती है, रूट आती है पादप की। और जो वायवीय भाग है इसमें मोस्टली देखो पादप का एक तो तना आता है, स्टेम आता है, पत्ती आती है, फूल आते हैं और भी आते हैं, मतलब स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब इसके वायवीय भाग में लगते हैं। तो जो ये बेलेडोना या एट्रोपा पादप है, इस एट्रोपा पादप का नशे के रूप में किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो इस वायवीय भाग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि एट्रोपा के वायवीय पादप के जो वायवीय भाग होता है, वायवीय भाग, इस भाग को नशे के रूप में काम में लिया जाता है। ये भी सेम कंडीशन पैदा करेगा, विभ्रम की स्थिति पैदा करेगा, भ्रम होने लग जाएगा, ये भी है, ये भी है, वो वाली चीजें। ज्यादा ले लिया तो मृत्यु होना ही है। तो ये बातें आपको बेलेडोना में याद रखनी है। तो देखिए धतूरा और बेलेडोना में क्या क्या याद रखना है। धतूरा स्ट्रोमोनियम पादप से, धतूरे के बीज को नशे के रूप में काम में लेंगे, विभ्रम की स्थिति पैदा होगी, ज्यादा ले लिया तो मृत्यु होगी। बेलेडोना, बेलेडोना एक पादप है एट्रोपा, उससे निकलता है। इस एट्रोपा पादप का जो वायवीय भाग है जो जमीन के बाहर है उसको नशे के रूप में काम में लेंगे, ये भी विभ्रम की स्थिति पैदा करेगा, ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट छठा टॉपिक निकोटीन। तो रफ कर लो आप, देखिए निकोटीन मोस्टली जो तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इनके अंदर निकोटीन होता है। निकोटीन को देखो आप बीड़ी सिगरेट के रूप में या मुंह से चबाकर या इनको पीस कर सूंघ कर भी काम में लेते हैं, इनमें निकोटीन होता है। अब ये जो निकोटीन है, ये निकोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है ना, उस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, देखिए पहले थोड़ा बातें कर लेते हैं। निकोटीन, निकोटीन को हम मनुष्य कैसे कैसे काम में ले सकता है, तो देखिए बीड़ी सिगरेट के रूप में, बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, हुक्के, या फिर तंबाकू पीसकर मुंह में चबाकर, मुंह में चबाकर, या फिर सूंघ कर, सूंघ कर लिया जाता है, ठीक है। फिर यह याद रखना है जो निकोटीन है, देखिए जो तंबाकू है मोस्टली, उस तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, तंबाकू के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। ये जो निकोटीन है ना,
तो आपने देखो एक 10वीं क्लास और 11वीं क्लास में एक टॉपिक देखा होगा जिसका नाम था अंतरस्रावी ग्रंथियां। अंतरस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड, उनमें आपने एक ग्रंथि पढ़ी होगी जिसका नाम था एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? देखिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनने, मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं, आपने एक नाम सुना होगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, हिंदी में आप इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो निकोटीन है ना, ये निकोटीन इसी एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है। और आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि जो एड्रिनल ग्रंथि है ये हमारी जो किडनियां होती है उन किडनियों के ऊपर कैप लाइक संरचना में पाई जाती है, ठीक है। और इस एड्रिनल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रिनलिन और एक नॉन एड्रिनलिन। तो ये जो निकोटीन है ये इस एड्रिनल ग्रंथि के अंदर जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन है इनके स्त्राव को या इसके स्त्रवण को बढ़ा देता है, ठीक है, इनके स्त्रवण को बढ़ा देता है। और जैसे ही इनका स्त्रवण बढ़ेगा इन हार्मोन्स का, तो शरीर के अंदर देखो एक तो रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगी, श्वसन दर में वृद्धि हो जाएगी, हृदय में वृद्धि, हृदय गति में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए थोड़ी सी बातें लिखते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि है इस एड्रिनल ग्रंथि को ये उद्दीपित कर देता है, उद्दीपित कर देता है। और इस एड्रिनल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, और दूसरा निकलता है नॉन एड्रिनलिन। नॉन एड्रिनलिन, इन हार्मोनों का स्त्रवण बढ़ा देगा, ये हार्मोनों का स्त्रवण बढ़ा देगा। और जैसे ही इन हार्मोनों का स्त्रवण बढ़ेगा तो शरीर के अंदर क्या क्या दिखेगा? तो शरीर के अंदर देखो एक तो आएगी उत्तेजना, और क्या होगा? तो जो रक्तचाप है आपका बीपी है वो बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। श्वसन दर, जो रेस्पिरेशन की जो रेट है, दर है, श्वसन दर बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हृदय गति बढ़ जाएगी, में वृद्धि हो जाएगी। अब और क्या याद रखना है कि अगर आपने तंबाकू को, जो तंबाकू है इसको जलाकर आपने श्वसन नाक से इसको अंदर खींचा है तो इसका धुआं होता है ना, वो धुआं आपके शरीर के अंदर चला जाता है और ये धुआं आपके रक्त के साथ मिलता है। ये धुआं किसके साथ मिलता है? देखिए तंबाकू का जो धुआं है ये धुआं रक्त में चला जाता है और इस धुएं के अंदर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी? गैस इस रक्त के साथ मिल जाएगी। और आप सभी को पता है कि हमारे अंदर रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। मैं क्या कह रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब क्या हो रहा है कि आपने जो धुआं लिया है उस धुएं के अंदर कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी? ये रक्त के साथ जाकर जुड़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कम हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन जब अवरुद्ध हो जाता है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर आपने तंबाकू को चबा कर लिया है शरीर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर मुख और गले का कैंसर होगा। कैंसर होगा कौन कौन सा? या तो मुख का हो सकता है या फिर गले का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए निकोटीन में आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि बीड़ी सिगरेट या हुक्के के रूप में या मुंह से चबाकर या सूंघ कर लिया जाता है। तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है। जो निकोटीन होता है ये हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। इनके स्त्रवण बढ़ जाएगा और जैसे इस हार्मोन का स्त्रवण बढ़ेगा तो शरीर के अंदर उत्तेजना आएगी, बीपी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और तंबाकू का जो धुआं है वो अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है और ऑक्सीजन के परिवहन में कमी पैदा करती है। शरीर के अंदर सीधा सीधा कहूं ना तो खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी
और अगर आपने इस तंबाकू को मुंह में चबा कर लिया तो कैंसर होगा। कौन सा कैंसर? मुख और गले का। तो ये ड्रग्स खत्म होती है यहाँ पर। तो देखिए एक बार वापस रिपीट करते हैं आज कौन कौन सी ड्रग्स हमने देखी थी। तो देखिए सबसे पहले हमने एक ड्रग्स देखी थी एल्कलॉइड्स, कोका एल्कलॉइड सॉरी, जिसे कोकीन कोका के नाम से जाना जाता है। एक उद्दीपक ड्रग है जो हमारे शरीर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपित कर देती है। एक एरिथ्रोजाइलम पादप है, उससे ये कोकीन निकलती है। ये पादप मोस्टली दक्षिण भारत का है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का है। और वो भी शरीर के अंदर जब लेंगे तो एक तो विभ्रम पैदा हो सकता है, ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मृत्यु हो जाएगी। धतूरा स्टोमोनियम पादप से निकलता है। धतूरे के जो बीज होते हैं उनको नशे के रूप में काम में लेते हैं, वो भी विभ्रम की स्थिति पैदा करता है, ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मृत्यु होगी। बेलेडोना एट्रोपा पादप से निकलता है। उस पादप का जो वायवीय भाग होता है उसको नशे के रूप में काम में लेंगे, मतलब उसका तना है, पत्ती है, फूल है, इनको नशे के रूप में काम में लेंगे, वो भी विभ्रम की स्थिति पैदा करेगा। अधिक मात्रा में लिया मृत्यु होगी। नेक्स्ट टॉपिक निकोटीन। जो निकोटीन के बारे में मैंने बताया, मोस्टली याद रखना तंबाकू के अंदर होता है। एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनल हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। शरीर के अंदर उत्तेजना होगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। धुआं होता है, इस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, रक्त के साथ मिल जाएगी। रक्त के साथ जैसे ये मिलेगी तो ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सीधा सीधा खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चबा कर लिया तो कैंसर। कौन सा कैंसर? मुख और गले का। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल और ड्रग्स के तात्कालिक प्रभाव और दूरगामी प्रभाव के साथ।